अमरीकी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 महंगा 193 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता 4 सेशन में डॉलर की कीमत ₹6.03 बढ़ी। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 महंगा 194 रुपये में फरोख्त होने लगा। नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 9 रुपये से ज़ायद बढ़ी। मुल्की कर्जों के दबाव में 4000 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। न्यूट्रल्स को मौजूदा मुआशी हालात से मुतल्लिक़ पहले से बता दिया था मैंने, और शौकत तरीन ने बताया था कि साजिश कामयाब हुई तो हमारी कमज़ोर मईशत दम तोड़ जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुआशी पॉलिसी देने में नाकाम हो चुकी है। मार्केट हुकूमत की जानिब से मुआशी पॉलिसी और इक़दामात की मुंतज़िर है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कम तरीन सतह 193 रुपये पर है। 1998 के बाद सबसे ज्यादा शरह सूद 15% पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे है। अब तक स्टॉक मार्केट में 604 अरब रुपए का खसारा है। मुआशी एदाद शुमार इम्पोर्टेड हुकूमत पर अदम एतमाद की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया है। आज डॉलर में तारीखी इजाफा हो रहा है तो इमरान खान जिम्मेदार हैं। IMF मुआहिदे पर दस्तखत इमरान खान ने किए, जिसकी सज़ा महंगाई की सूरत में आवाम को मिल रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 4 साल इमरान माफिया की हुकूमत की वजह से माशी दहशतगर्दी की गई। ये अवाम दुश्मन माशी जराइम को छुपाने के लिए कंटेनर पर चढ़े हैं। सियासी मकासद के लिए मुल्क की मईशत और आवाम को दाव पर लगाना गद्दारी होती है। इमरान खान शोर ना मचाएं, महंगाई और माशी तबाही का हिसाब दें। रोज बरोज नीचे जाती मईशत का क्या इलाज किया जाएगा? लंदन में वजीर आजम और काबीना अराकीन की सोच विचार। लंदन में मौजूद काबीना अराकीन ने क़याम बढ़ा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अयाज सादे, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक समेत दीगर भी मजीद 1 रोज तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ के तलब करने पर शाहिद हक़ान अब्बासी लंदन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना वफ़द की आज भी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात शेड्यूल। मुशावरती इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। स्टॉक मार्केट बैठ रही है, रिजर्व आधे रह गए। डॉलर 200 का होने का जा रहा है। एक ही हल है, उबूरी हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन कराएं, वरना मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा, पूरी नाम निहाद हुकूमत लंदन बैठी है, यहाँ रुपया 193 रुपये फी डॉलर चला गया है। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, ये मजाक बंद करें। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात होने चाहिए। असद उमर ने कहा कि डॉलर 193 में ट्रेड हो रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते 1 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी हुई। अदम एतमाद के बाद ज़र मुबादला ज़खायर 6 अरब डॉलर कम हुए। क्या इन लोगों ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का इरादा कर लिया है? IMF की शराइत पूरी करने का वक्त आन पहुंचा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। समरी कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म होने का इम्कान। सब्सिडी खत्म होने से पेट्रोल 31 रुपये और डीजल की कीमत में 50 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। UAE के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के इंतकाल पर UAE का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। शेख खलीफा बिन जायद UAE के दूसरे सदर और शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। उनके दौरे हुकूमत में UAE ने तेज़ी से तरक्की की और उन्होंने अपने मुल्क के आवाम के लिए बावकार ज़िंदगी यकीनी बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी UAE के सदर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार।
तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असेंबली की नाअहली रेफरेंस पर समात। मुनहरिफ अरकान के वकला ने जवाब की कॉपीज इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। पीटीआई के जवाब पर एतराज इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन पहले से मौजूद रिकॉर्ड पर ही फैसला करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आपका बयान रजिस्टर कर लिया, अपना एतराज जमा करवा दीजिएगा। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी ने वाज़े हिदायत जारी की थी, कहा था कि हमजा शहबाज को वोट नहीं देना, कोई वजह नहीं कि डिक्लेरेशन को कंफर्म ना किया जाए। फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि मुनहरिफ अरकान ने जवाब में वोट डालने से इनकार नहीं किया। लाहौर के निजी होटल में जाली इलेक्शन हुआ, इसमें तमाम मुनहरिफ अरकान मौजूद थे। आइन की धज्जियां उड़ाने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मर्दान में सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सज गया, स्टेज तैयार, बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनों की जलसागाह आमद जारी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। शहर भर में बड़े बड़े खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए। इमरान खान का कल सियालकोट जाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि एक बैरूनी साजिश हुई और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। कौम इस गुलामी और जुल्म को कबूल नहीं करती। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में कौम मेरे साथ निकले। 14 मई की शाम को सियालकोट में अपनी आवाम के पास पहुँच कर मज़ीद दिल की बातें करूँगा। क़ब्ल वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ करवाया जाएगा। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की खबरों पर वज़ीर आज़म ने कहा, चाहे जितने भी झूठे मुकदमात हों, कानूनी तौर पर इनका दिफा करेंगे और मेरिट पर सुरखरू होंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़त ने कहा, वकला के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। 30 अदालतें इकट्ठी की जाएंगी। जून में मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की स्पीच पर किसी को शक नहीं। 30 जून से पहले वकला को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सवालात रख दिए। कहा, ऐवान में वजीर कानून ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, जिसको मंजूर कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की। क्या इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को मुस्तरद करने पर भी सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करती? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानियों की ख्वाहिश के मुताबिक जल्द इलेक्शन में अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, हम किसी सूरत रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन व अमान की बहाली के लिए कीमत अदा की है। चंद मुल्क दुश्मन अनासर को मासूम जिंदगियों से नहीं खेलने देंगे। वज़ीर आला सिंध का JPMC का दौरा। धमाके के जख्मियों की अयादत की। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक पहुंच गए। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राबता कमेटी का कहना है कि 1100 मेगावाट मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का पैदावारी और तकसीम का निज़ाम तबाहाल है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक ने सोची समझी साजिश के तहत कराची की बिजली गायब कर दी है। शदीद गर्मी में कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी कि इलेक्ट्रिक की सारी तवज्जो शहरियों को भारी बिल्स के जरिए लूटने पर है। जमात इस्लामी ने भी कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, बिजली ना आई तो के इलेक्ट्रिक के बाहर धरना देंगे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जान को आ गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट हो गया। गर्मी के बायस बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 36,000 मेगावाट से जायद। पैदावार फ़कत 20,757 मेगावाट है। बिजली की तरफ 25,500 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। पेशावर और नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटे, देही इलाकों में 15 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाके गर्म और खुश्क। पंजाब और सिंध में सूरज सवानेजे पर आ गया। जैकबाबाद में दर्जे हरारत की निस्फ सेंचुरी। सिब्बी, दादू और लाड़काना में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान और रिजी खान में 48 डिग्री रिकॉर्ड।
लाहौर में 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में आइंदा 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान। आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में गर्म तरीन दिन, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। इतवार के रोज समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने पर मौसम कदरे बेहतर होने का इम्कान है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में पानी की किल्लत बरकरार। शहदाद कोट की नहरें खुश्क हो गईं। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर होने लगी। ठट्ठा और सांगड़ में किसानों का एहतजाज। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज में पानी की सतह और गिर गई। चोलिस्तान में पानी की किल्लत बदस्तूर जारी। मजीद दर्जनों मवेशी हलाक। लोग इमदाद के मुंतज़िर, कोई मदद को न पहुंचा। मुल्क में महंगाई के वार जारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.49% बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा होकर 1370 रुपये 41 पैसे का हो गया। जिंदा मुर्गी 33 रुपये, मटन 21 रुपये 21 पैसे, बीफ 3 रुपये 50 पैसे फी किलो महंगा। आलू, प्याज, दालें, अंडे, चावल, दूध, दही, घी और खुरदरी तेल समेत 28 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 3 रुपये से 21 रुपये तक नुमाया इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जारी कर दिए। 6 अशिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। उधर बैनुसूबाई नकलो हमल पर पाबंदी से कोयटा में भी आटा महंगा। 20 किलो का थैला 1400 रुपये और 50 किलो का 3500 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया।